बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबाह कादरी है और आप देख रहे हैं वी प्ले प्राइम। आज हम जिस वेब सीरीज़ का एनालिसिस करेंगे वो है प्राइम विजन वीडियो पे चलने वाली इंडियन वेब सीरीज़ फर्जी, जिसका सीज़न 1 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ हुआ। साला मुझे इतना पैसा कमाना है कि मुझे उसकी इज्जत ही नहीं करनी पड़े, क्रांति लानी पड़ेगी। तू पागल हो गया है क्या? अब नकली नोट बनाएंगे? ये नोट भी तो किसी इंसान ने बना। कामयाबी का राज पता है क्या है? डर। जब तक नीचे आग नहीं लगती ना, तब तक इंसान रॉकेट नहीं बनता है। अब की गलती हुई तो यूनिट बंद कर दूंगा और तुझे निष्कासित। सर, व्हाट इज निष्कासित सर? टर्मिनेशन। मिनिस्टर को ट्रांसलेटर बना के रखा है। ये एग्जैक्टली वही फार्मूला फिल्म की कॉपी है। हम जानते हैं इंडियन मीडिया में ऐसा बहुत सारा कंटेंट चलता है जिसका एक पर्टिकुलर सेट फार्मूला है। इस तरीके से हम पढ़ते हैं ना, फार्मूला x = -b √ +-b² -4ac/2 है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही एक फार्मूला है जो कि इंडियन फिल्मों पे इम्प्लीमेंट होता है। फार्मूले में कुछ वेरिएबल्स हैं। आइए, पहला वेरिएबल, नहीं, पहले हम बात करते हैं वेब सीरीज़ की कि उसके कंटेंट है क्या। वेब सीरीज़ बेस करती है एक ऐसे आर्टिस्ट के ऊपर जो कि फेक नोट बनाता है और छापता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। और ये है कौन? शाहिद कपूर साहब। अच्छा, अब आइए फार्मूले के ऊपर। फार्मूला में पहला जो वेरिएबल है वो ये है कि हीरो का जो सबसे लॉयल, क्लोज़, करीबी फ्रेंड होगा वो हमेशा मुसलमान होगा। और ऐसी कई 100 मूवीज़ हैं जिनमें फिल्मों में हीरो का जो क्लोज़ फ्रेंड है वो क्या है? मुसलमान है। यहाँ पे ये किरदार निभाया है फिरोज़ ने। तुम लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो ना? नहीं नानू, बिल्कुल भी नहीं। फिरोज की कसम। पागल हो गया क्या? 2 करोड़ 10 लाख छापने में ना सूख के खजूर हो गई थी हमारी। यासिर चाचा ठीक बोले थे अपने को। वो बोले बंद करो, पछताओगे। वो पुलिस वाले ने हम दोनों को क्लियरली देखा है सनी, तेरी मम्मी का और उसकी टीम हमारा पता लगा लेगी। अच्छा, मैं नहीं बता रहा कि और कौन कौन सी मूवीज़ हैं, आप ख़ुद अपने जहन पे जोर डालिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ऐसी कौन कौन सी मूवीज़ हैं जिसमें हीरो का बेस्ट फ्रेंड मुसलमान है, ठीक है। दूसरा वेरिएबल ये है कि जो भी एनिमीज़ होंगे या जो नेगेटिव कैरेक्टर अदा कर रहे होंगे वो हमेशा मुसलमान होंगे, मतलब वो भी हमेशा मुसलमान होंगे। यहाँ पे कौन है? मंसूर है। दूसरा कौन सा है? बिलाल है। देख, मैं इंडिया में रहता नहीं और मैं यहाँ आया हूँ, किसी को पता नहीं। बच गए दोनों और कोई नहीं जानता वो दोनों कौन है। कहाँ है वो? शाना है भाई, बताया नहीं। तूने क्या बोला? कैसे हो? हाल खबर? मंसूर को डबल क्रॉस करते हो? सीधे मुद्दे पे आता हूँ मैं। साला बिलाल कितना मुंह खोला अपने को नहीं मालूम। ठीक है, तो ये हो गए 2 वेरिएबल। तीसरा वेरिएबल कि ये दो जो भी मुसलमान एनिमीज़ होंगे या विलन्स होंगे, इनका कांटेक्ट पाकिस्तान या ISI के साथ होगा, राइट। तो इनका कांटेक्ट भी, मतलब मंसूर और बिलाल का कांटेक्ट भी पाकिस्तान के साथ है। तो ये तीनों वेरिएबल क्या होते हैं? बिल्कुल सेट होते हैं उसी तरीके से जैसा हमने आपको फार्मूला बताया। अच्छा भाई, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मूवी के अंदर दिखाया गया, ये क्या बताया मैं आपको, 10 फरवरी 2023 को ये रिलीज़ हुई है, जिसमें बताया गया कि जी वो फेक नोट बन रहे हैं और छप रहे हैं और बाकी किसी और जगह से वो इंडिया में पहुंच रहे हैं। आइए, इसके बाद सबसे दिलचस्प बात ये है कि एक न्यूज़ छपती है, राइट। न्यूज़ कब छपती है? न्यूज़ छपती है जनाब अक्टूबर 2022 को। इसमें बताया गया है कि 370 करोड़ रुपए, 370 करोड़ इंडियन रुपीस फेक करेंसी मार्केट में सर्कुलेट कर चुकी है। तो ये वेब सीरीज़ आने से पहले की स्टोरी है, लेकिन उससे मज़ेदार बात यह है कि जब ये वेब सीरीज़ रिलीज़ हो जाती है तो उसके बाद जनाब 29 मार्च 2023 को इंडिया टुडे न्यूज़ चलाता है कि इंडिया में 2000 रुपये वाली इंडियन करेंसी आ चुकी है और सर्कुलेट हो रही है, और इसको छापने में और सर्कुलेट करने में पाकिस्तानी एजेंसी
ISI और डी कंपनी का हाथ है। अब पता नहीं जर्नलिस्ट ने, स्टोरी देने वाले ने ये वेब सीरीज़ देखने के बाद स्टोरी बनाई है या उसको कहीं से स्टोरी नाजिल हुई है, वो भी वेब सीरीज़ के बाद कि इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। और वैसे भी इंडिया में जो कुछ भी होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी करवा रहा होता है। मेरा ख्याल है आबादी बढ़ने का भी वो इल्ज़ाम किसी दिन पाकिस्तान पे रख देंगे। 1997-1998 में इंडिया में जब गुजराल साहब की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इंडियन करेंसी छापने का ठेका इंडिया से बाहर 3 मुल्कों को दे दिया। इसके ऊपर बड़ा शोर मचा उनकी काबीना के लोगों ने, और जो उनका रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उस पर सवाल उठाया कि जी क्या आपके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है कि आप नोट छाप सकें, यहाँ पर क्या नोट्स का इतना कंजम्पशन है कि हमें बाहर के किसी और मुल्क में नोट छापने की परमिशन देनी पड़ी, और अगर हम नोट छापने की परमिशन बाहर दे रहे हैं तो इसका मतलब है हम ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहे हैं एक चांस कि वहाँ से फेक करेंसी प्रिंट होकर इंडिया में आ सके, राइट। इस पर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया। स्टोरियाँ ख़त्म नहीं होती, स्टोरी का ट्विस्ट बाकी। जब गुजराल साहब ने करेंसी का ठेका दे दिया कि जी वो बाहर नोट छप जाएं, 2010 में इंडियन CBI छापा मारती है RBI पे, मतलब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पे छापा मारती है और वहाँ से वो फेक करेंसी बरामद करती है। और फिर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में नोट पड़े हुए हैं ये पाकिस्तानी ISI ने फेक करेंसी छाप के डिलीवर किए। एक सेकेंड ज़रा गौर करें, स्टोरी क्या है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो नोट पड़े हुए हैं वो फेक हैं, मार्केट के नोट फेक नहीं हैं। तो किसको बना रहे हो भाई? मतलब क्या ISI इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में जहाँ पे नोट छप रहे हैं और जहाँ पे उनका वॉलेट जहाँ स्टोर हो रहे हैं वहाँ तक ISI का एक्सेस है कि जनाब हम इंडियन करेंसी छाप भी सकते हैं और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में पहुँचा भी सकते हैं। तो दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी ही दाल काली है। तो ये सोचना पड़ेगा कि स्टोरी है क्या और स्टोरी बनाई क्या जा रही है। एक और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है और वो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, एक चार्टर अकाउंटेंट है हर्षद शाह साहब, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हैं। उनका आर्टिकल है लिंक्डइन के ऊपर जो कि 5 मार्च 2023 यकीन तौर पे इस वेब सीरीज़ के रिलीज़ के बाद आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है जो कि इंडियन नोट छापने के लिए दरकार है। तो इंडियन मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ामात लगाता है, ख्याल करता है, उस पर स्टोरी बनाता है। ज़रा फिल्म का एनालिसिस करें। फिल्म में ऐसे बहुत सारे सीन हैं जो कि इंडियन फिल्म्स के कॉपी हुए हैं। सबसे ज़बरदस्त सीन मनी हाइस्ट वाला है, जिसमें मनी हाइस्ट में ऊपर से बलून आता है और वो वहाँ से नोट फेंकते हैं। और एग्जैक्टली इसमें भी ये सीन वैसे ही क्रिएट किया गया है कि पुलिस लगती है पीछे शाहिद कपूर के और वो भागते हैं और वो जान छुड़ाने के लिए नोट फेंकते हैं ताकि आवाम वो नोट इकट्ठे करने लग जाए और रश लग जाए और पुलिस उनको फॉलो ना कर सके। पैसा उड़ा फिरोज। क्या पैसा उड़ा फिरोज? तू समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? उड़ा पैसा उड़ा। मैं बतौर मीडिया प्रोफेशनल ये समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मीडिया का एनालिसिस करूँ, कंटेंट का एनालिसिस करूँ और देखूँ कि कौन से मीडिया के थ्रू प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, असल स्टोरी क्या है और उसको क्या बना के पेश किया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।